स्टूडेंट्स, वेलकम टू होमवर्क हेल्प बाय आरजी। आप सभी की इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? आई होप जितनी भी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं उन सभी की आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। आज हम कर रहे हैं द बॉल पोम। एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। What is the boy now who had lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. इस पोम में बच्चे की बॉल खेलते हुए पानी में गिर जाती है हार्बर में और वो उसे खाली देख रहा है और बड़ा ही दुखी हो रहा है। देखते हैं इसके क्वेश्चंस। द एक्सट्रैक्ट सजेस्ट दैट द पोएट इज। एक्सट्रैक्ट को पढ़कर आपको क्या पता लग रहा है कि जो पोएट है यहाँ पर वो कौन है? एन ऑनलुकर ऑब्जर्विंग, अ पेरेंट रिकाउंटिंग द इंसिडेंट, द बॉय टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, इमेजिनिंग द इंसिडेंट। एन ऑनलुकर ऑब्जर्विंग होना चाहिए क्योंकि सेकंड को अगर देखें तो ये किसी पेरेंट वाली इसमें कोई भी बात नहीं कही जा रही है। जो बॉय है टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ ये भी नहीं हो सकता क्योंकि बॉय अपनी बारे में खुद से बात नहीं कर रहा है और वो इंसिडेंट को कोई इमेजिन भी नहीं कर रहा है। तो इसका सही जवाब है फर्स्ट। द पोएट सीम्स टू हैव इंडिकेटेड द मेरी बाउंसिंग ऑफ द बॉल टू। पोएट ने बॉल की बाउंसिंग को बोला है मेरीली गोइंग अवे, मेरीली बाउंसिंग इस तरीके से। मेरी का मतलब होता है खुश होना, खुशी खुशी। जैसे हम बोलते हैं मेरी क्रिसमस, हैप्पी नहीं बोला जाता वहां पर, मेरी क्रिसमस बोला जाता है। तो बॉल जो है वो खुशी खुशी जा रही है। क्रिएट अ सेंस ऑफ रिदम इन दीज लाइन्स। इन लाइन्स में एक रिदम बनाने के लिए सपोर्ट द हैप्पीनेस ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग, प्लेइंग के एक्सपीरियंस की खुशी को बताते हुए कंट्रास्ट विद द डिजेक्टेड फीलिंग ऑफ द बॉय। बॉय वहां पर उदास है, उसके साथ कंट्रास्ट का तालमेल बिठाने के लिए बॉल की खुशी दिखा रहे हैं। इंडिकेट द चेयरफुल मूड ऑफ द बॉय। तो यहाँ पे हमारा जो बेस्ट सूट हो रहा है वो हो रहा है कंट्रास्ट विद द डिजेक्टेड फीलिंग ऑफ द बॉय, कि बॉय वहां पर निराश है और बॉल खुशी खुशी जा रही है। दोनों का कंट्रास्ट दिखाया जा रहा है। क्वेश्चन 3, चूज अ सिचुएशन दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द इमोशन बिहाइंड द एक्सक्लेमेशन मार्क इन द पोम। ऊपर जो एक्सर्प्ट हमें दिया गया था वहां चौथी लाइन के लास्ट में एक एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है। ये एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पर किस तरीके से यूज किया गया है? तो पहले ये जान लेते हैं कि एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ज्यादा खुशी, बहुत ज्यादा दुख या बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को दर्शाने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर ये जो है ये कह रहा है कि मेरीली ओवर देयर इट इज इन द वाटर। ओफ, वो आखिरकार उस पानी में गिर गई कूदती कूदती, इस तरीके की फीलिंग है। अब हम अपनी क्वेश्चन में देखते हैं। हे हे, दैट्स नो वे टू डिस्पोज ऑफ द गार्बेज। हे रुको रुको, यहाँ कूड़ा मत डालो, तुम्हें कोई कम्युनिटी सेंस नहीं है क्या? तो ये वाली सेंस में हमारा नहीं है। सेकंड, आई न्यू इट, आई न्यू इट ही विल फेयर वेल इन हिज ऑडिशंस फॉर यंग शेफ। यहाँ पर एक तरीके की अचीवमेंट शो कर रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। I don't know where I have placed my ID card. Let me check the bag once more. Finally, आखिरकार मुझे मिल गया, तो ये भी नहीं होना चाहिए। Fourth, I have been trying to call mom for the past 20 minutes and can't get through. I don't know how. Arg again. मैं पिछले 20 मिनट से अपनी माँ को कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा, पता नहीं कैसे होगा, दोबारा करें। तो यहाँ वो बड़ा सा उदास हो गया है जैसे, तो इसलिए हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। द पोम बिगिंस विद अ क्वेश्चन। बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पोम, द स्पीकर wants the boy to answer the question, expects the passerby to respond, is looking for answers in a self-help book, is thinking to himself. पोम की बिगिनिंग में कहा जा रहा है what the boy will do। तो ये लाइन कौन किससे कह रहा है और किस मकसद से कह रहा है? ये वो सिर्फ खुद सोच रहे हैं, तो इसका सही जवाब है is thinking to himself। Question 5th. Alliteration is a literary device that occurs with the same letter or sound at the beginning of adjacent or closely connected words. Pick the option that showcases an example of alliteration from the extract. Alliteration के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि साउंड सेम आनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि सबके सब सी से ही स्टार्ट हो रहे हो या सबके सब एस से स्टार्ट हो रहे हो, आपको उनकी साउंड पर ध्यान देना है। जैसे कि अगर मैं कहूं किम केम क्लोजर, के आई एम किम, और केम और क्लोजर वो दोनों सी से हैं लेकिन किम जो है वो के से है, लेकिन साउंड तीनों की सेम है, तो वहां पर एलिट्रेशन होगा। अब ऑप्शंस देखते हैं। व्हाट इज द बॉय नाउ, इसमें कोई एलिट्रेशन नहीं है। हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, इसमें हैज और हिज में सेम साउंड है। आगे देखते हैं। आई सॉ इट गो,
आई दोनों में आ रहा है, लेकिन दोनों की साउंड अलग है। पहले आई है, फिर इट, ई है, एंड देन मैरिली ओवर। फोर्थ में कोई अलिट्रेशन है ही नहीं, तो हम इसमें चूज करेंगे ऑप्शन बी, हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। सेकेंड एमसीक्यू। An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. वो बिल्कुल दुख से जैसे जड़ हो गया है, जम गया है, वहीं पर कुछ भी नहीं सोच पा रहा है, क्योंकि उसकी जो बॉल थी वो हार्बर में गिर गई है, पानी में गिर गई है। और इसलिए पोएट कह रहे हैं कि वो अपने दुख में खोया हुआ है, इसलिए आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसे बीच में इंटरप्ट नहीं करूंगा, मैं बीच में रोकूंगा नहीं। The poet uses the word ultimate to describe the boy's reaction. Pick the meaning that does not display what ultimate means in the context given. इनमें से ultimate का कौन सा मीनिंग नहीं है? Consequent है, final है, conclusive भी है, fateful नहीं है। The boy is very young in this poem. As a mature, balanced grown-up, he might look back and think that this reaction of ultimate shaking grief was पोम में जो बॉय है वो अभी बहुत छोटा बच्चा है। बड़े होने के बाद वो जब पुरानी बातें सोचेगा तो वो शायद ये सोचे कि ये जो मैं इतना ज्यादा दुखी हो रहा था बॉल के गुम हो जाने से, क्या वो सही था? वॉज डिसप्रोपोर्शनेट टू द लॉस, कि लॉस के हिसाब से मैं बहुत ज्यादा दुखी हो रहा था। प्रिटेंशन टू प्रोक्योर अ न्यू टॉय, क्या वो मेरा नए टॉय पाने का एक बहाना था? अकॉर्डिंग टू हिज एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस देन, उस समय के हिसाब से जैसा एक्सपीरियंस था वो वैसा था। अ रिएक्शन टू द फेलियर ऑफ रिट्रीविंग द टॉय, कि मुझे वो टॉय नहीं मिल रहा, तो उसके रिएक्शन में, उस फेलियर की वजह से मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया। जस्टिफाइड एंड सिमिलर टू व्हाट इट वुड बी करंटली, कि आज के टाइम में भी अगर हम अपनी कोई चीज खो देंगे तो शायद मैं ऐसा ही कुछ रिएक्शन दूंगा, तो उस समय के हिसाब से वो सही था, जस्टिफाइड था। तो इनके हिसाब से हमें थर्ड और फिफ्थ जो है वो सही लग रहे हैं, कि अकॉर्डिंग टू हिज एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस एंड जस्टिफाइड एंड सिमिलर। तो थ्री एंड फिफ्थ का हमारा कॉम्बिनेशन है ऑप्शन डी। Pick the option that lists the boy's thoughts matching with the line as he stands rigid, trembling, staring down. ऑप्शन को मैच करना है। जब ये जो लाइन आ रही है हमारी, कि जब वो रिजिड खड़ा है, बिल्कुल स्टिफ हो गया, कोई मूवमेंट नहीं है, दुख से कांप रहा है, स्टेयरिंग डाउन, नीचे ही देखे जा रहा है एक ही जगह पर घूर घूर कर, तो बॉय जो है उसकी थॉट उस टाइम पर क्या होंगी? आई वंडर हाउ आई कैन रिट्रीव द बॉल, आई गेस आई विल नीड हेल्प, ऐसा उसने नहीं सोचा। गुड रिडेंस, छुटकारा मिला। नाउ आई कैन गेट अ न्यू वन, आई हैव बीन वेटिंग फॉर अ व्हाइल, कब से सोच रहा था नई बॉल मिले। आई थिंक आई कैन कैच इट इफ आई रन थ्रू दिस एले, आई मस्ट कट इट ऑफ बिफोर इट फॉल्स इनटू द हार्बर। मुझे लगता है कि मुझे भागकर उसको पकड़ना चाहिए। इन तीनों में से कोई फीलिंग्स उसकी नहीं थी। चौथी, ओ आई हैव लॉस्ट इट, इट्स गॉन फॉर एवर, दैट वाज ऑल द टाइम आई हैड विद इट, दैट टाइम इज ओवर, इसके साथ मैंने जितना समय बिताया था वो सब अब खत्म हो गया। तो आंसर है ऑप्शन फोर। Why does the speaker choose not to intrude? This is so because the poet knows that it would embarrass the boy in his moment of grief. उसने ये सोचा कि बॉय जो है उससे एम्बेरस हो जाएगा अपने दुख के क्षणों में। feels that it is important that the boy learn an important life lesson, कि बच्चे को जिंदगी का एक सबक मिल रहा है, उसको अनडिस्टर्ब्ड हमें छोड़ देना चाहिए, तो बी हमें लग रहा है। realizes that he does not have sufficient funds to purchase a new ball, experiences a sense of distress himself by looking at the boy's condition, बॉय की कंडीशन को देखकर वो खुद ही दुखी फील कर रहा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, क्योंकि पोम में पोएट ये ही हमें बताना चाहते हैं कि आप जिंदगी में क्या क्या सबक सीखते हैं। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द मीनिंग ऑफ हार्बर एज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्ट। हार्बर होता है जहां पर की शिप वगैरह आकर रुकते हैं, तो वर्ब वाले तो हमारे नीचे वाले दो होंगे ही नहीं, ऊपर हमें दो नाउन दिए गए हैं। अ प्लेस ऑन द कोस्ट वेयर शिप्स मे मूर इन शेल्टर। अब हमारे 20 to 30 वर्स के क्वेश्चन आंसर शुरू हो रहे हैं, जहां पर ज्यादातर क्वेश्चन जो है उनके आंसर सब्जेक्टिव टाइप हैं। तो हो सकता है कि पर्सन ए और पर्सन बी दोनों के जवाब सेम ना हो, लेकिन दोनों के ठीक हो सकते हैं। If you were the poet, which toy would you use instead of a ball? Give a reason for your response. अगर आप पोएट की जगह पर होते तो आप कौन सा टॉय इस्तेमाल करते, उसका रीजन जरूर बताना है। If I were the poet of this poem, I would have used a remote controlled car because children like battery operated toys more nowadays. Although a ball is the best option for all ages and generations of children.
मैंने यहाँ पर ये लिखा है, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, और साथ में मैंने ये दे दिया है कि पोम के हिसाब से जो बॉल है वो सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि बॉल इस तरीके से 1 मिनट में कहीं भी घिसड़ कर चली जाती है, कहीं भी गिर जाती है। डू यू थिंक द आई इन द पोम इज द पोइट और एन ऑब्जर्वर? गिव अ रीजन फॉर योर चॉइस ऑफ रिस्पॉन्स। ऊपर भी हमने बताया था कि वो एक ऑब्जर्वर हैं। I think the I in the poem is an observer who later on got inspired to write a poem on his observation about a child who lost his favorite toy. हमें ऐसा लगा कि वो एक ऑब्जर्वर है, लेकिन बाद में उन्हें ऐसी इच्छा हुई जब उन्होंने देखा कि एक बच्चे की क्या फीलिंग्स थी बॉल के गुम हो जाने पर, तो बाद में उन्होंने उस पर एक कविता लिख दी। तो वो पहले ऑब्जर्वर थे, बाद में पोइट हो गए। एक्सप्लेन हाउ आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड माइट अप्लाई टू द बॉय टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पोम। पोम के एंडिंग में आउट ऑफ साइट और आउट ऑफ माइंड का यहाँ पर क्या मतलब है? द बॉल फ्लोड अवे विद द वाटर एज वॉज आउट ऑफ साइट ऑफ द बॉय, कि बॉय की नजरों से वो ओझल हो गई, who was grief stricken and could not think of anything else, so he was out of mind. तो बॉल जो है वो आउट ऑफ साइट हो गई, और बॉय जो था वो आउट ऑफ माइंड था। वो अपने आपे में नहीं था, उसका शरीर वहां था, लेकिन उसका मन और दिमाग कहीं और खोया हुआ था, तो ही वॉज आउट ऑफ माइंड। शॉर्ट क्वेश्चंस का लास्ट। अ पॉपुलर कोट स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज सेल्फ टॉट। हाउ डज द पोम एड्रेस दिस थॉट? किसी भी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने आप को खुद सिखाते हैं। इस पोम में ये बात कैसे बताई गई है? The poem addresses a fact that one must be careful about their possessions, otherwise they can be lost. पोम में ये कहा गया है कि अगर आप अपनी चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो वो खो सकती हैं, टूट सकती हैं, खत्म हो सकती हैं। After losing the ball, the boy will be more responsible and vigilant to avoid losing something in future. तो एक बार अपना टॉय खो देने के बाद अब बच्चा अगली बार से अपनी चीजों के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, ज्यादा सावधान हो जाएगा, वो उनको ज्यादा सावधानी से रखेगा। इसलिए बताया जा रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इज सेल्फ टॉट। 3 markers questions. Suggest a suitable byline for the ball poem with a reason for your choice. वैसे जब हम किसी आर्टिकल के नीचे वहां पर ऑथर या राइटर का नाम लिखते हैं उसे बायलाइन कहा जाता है, लेकिन पोम्स के कंटेक्स्ट में जब आप किसी पोम का एक पूरा सार आपने बता दिया, उसकी समरी कुछ 5-6 वर्ड्स में, उसे भी बायलाइन कहा जाता है। तो आपको कुछ यहाँ पर सुटेबल बायलाइन बतानी है। एक बायलाइन मैंने मेन आंसर में लिखी है, उसके अलावा 3 और नीचे दे दिए, आपको जो भी ठीक लगे आप बता सकते हैं। I would suggest a byline for the ball poem, Lessons of Life. The poem begins with the first loss of a little boy that leaves a huge impact on his mind. The poem emphasizes that life will give you many toys, friends, possessions that might get lost at some point in time. So, the boy has to accept this lesson that nothing is permanent in this world and everyone has to bear losses and failures besides achievements. जिंदगी में आपको बहुत सी चीजें, बहुत से रिश्ते नाते, बहुत से दोस्त मिलेंगे, लेकिन आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए कि ये सब चीजें आपसे कभी भी छिन सकती हैं। इसलिए अचीवमेंट्स के अलावा अपनी जिंदगी में हमेशा लॉसेस और फेलियर्स के लिए भी तैयार रहिए। ये हमारी जिंदगी के सबक है, लेसन्स ऑफ लाइफ। इसलिए बायलाइन यहाँ पर दी है। 3 बाकी बायलाइंस आप पढ़ सकते हैं। Recount your reaction to the loss of a favorite object as a very young child. Would you have behaved the same way now? Explain with reason. बचपन में कोई चीज गुम जाने से आपको जो दुख हुआ उसमें आपका रिएक्शन कैसा था? क्या आज भी आप उसी तरीके से बिहेव करेंगे? रीजन के साथ बताइए। As a young child, I felt upset after losing my favorite doll or toy car as it was my first loss. I did not feel like playing with any other toy. Now I am sensible enough to accept the losses in life. उस समय मुझे बहुत बुरा लगा, उसको गुम होने के बाद किसी और टॉय से खेलने का मेरा मन ही नहीं था, लेकिन अब मैं इतना सेंसिबल हूँ, मुझे ये समझ आ चुका है कि जिंदगी में लॉसेस को एक्सेप्ट करना सीखना ही पड़ता है। Although it is difficult to let go of something or someone that is close to our heart, लेकिन जो भी चीजें या जो भी लोग आपके दिल के नजदीक होते हैं उनके जाने पर दुख तो होता ही है। Next question. What feelings do you think might be experienced at the loss of a mobile phone for a youngster today? इसका जवाब तो आप सभी बहुत आसानी से लिख सकते हैं कि क्या फीलिंग होगी अगर आपका मोबाइल फोन गुम हो जाए। तो शायद बहुत से लोग फील भी कर चुके होंगे, तो आपको एक्सप्लेन करना है कि कैसी आपकी फीलिंग्स होंगी और क्या आप ज्यादा दुखी होंगे इस बच्चे के कंपैरिजन में जिसकी बॉल खो गई है।
शायद ज्यादातर दुखी होंगे। मोबाइल फोन हैज बिकम अ नेसेसिटी टुडे। Losing a mobile phone might attract fear and sadness among youngsters today. दुख और डर के भाव होंगे। I think the loss of a mobile phone would have been greater than the boy's loss of the ball because losing a phone means getting disconnected from the virtual world of the internet and social media. They would insist on buying a new phone as soon as possible. सभी बच्चे अपने पेरेंट्स से इंसिस्ट करेंगे कि प्लीज मुझे जल्दी से मोबाइल फोन खरीद दो। When we think of losses, we generally think of people or possessions. Time is considered a very precious commodity. Explain why time can probably be one of the things people bitterly regret losing or wasting. समय बहुत कीमती है। समय के खो जाने के बाद लोग क्यों दुखी होते हैं, क्यों रिग्रेट करते हैं, पश्चाताप क्यों करते हैं? It is often said that time gone never comes back. बीता हुआ समय कभी भी वापस नहीं आता। Thus it is a very precious commodity. इसलिए ये बहुत precious है, कीमती है। Those who do not complete their task on time regret later because क्यों पछतावा होता है? क्योंकि जो आपने काम उस समय पर नहीं किया, because incompletion may result in losing money, status, promotion or satisfaction. For instance, crops not irrigated on time will not produce a harvest. फसलों को समय पर पानी नहीं दिया तो पैदावार नहीं होगी। Children who waste their precious time throughout the year regret during exams. Imagine you are the boy's elder sibling. He tells you about the loss of the ball on reaching home. How would you assure him? You may begin your reply like this. मान लीजिए कि आप उस बच्चे के बड़े भाई हैं और जब वो घर पर आ रहा है दुखी है तो आप उसको किस तरीके से सांत्वना देंगे, कंसोल करेंगे। एक तरीके से ये डायलॉग राइटिंग टाइप का है, लेकिन यहाँ पर हमें सिंपल पैराग्राफ में ही लिखना है। स्टार्टिंग लाइन भी आपको दे दी है, आई डोंट थिंक यू शुड टेक दिस टू हार्ट, कि इसे इतना दिल से मत लगाओ। यू सी टॉयज कम एंड ब्रेक, खिलौने तो आते हैं, टूट जाते हैं। डैड विल बाय यू अ न्यू बॉल एंड यू विल फाइंड इट प्रेटियर देन द प्रीवियस वन। उससे भी ज्यादा तुम्हें अच्छी लगेगी, नई मिल जाएगी। मोर ओवर इट हैड टर्न ऑफ इन मेनी प्लेसेस, कि बहुत सी जगह से वो वैसे भी फट चुकी थी। स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट बॉल, कम लेट्स प्ले टुगेदर विद माई बॉल, चलो मेरी बॉल से खेलते हैं आज। 100 वर्ड्स के क्वेश्चन हमारे सामने हैं। The poem deals with a child understanding loss for the first time. Matches and championships too deal with a different sense of loss. Explain how games and sports are a good way to train children to take losses in their stride. पोम हमें बता रही है कि पहली बार आप जिंदगी में कुछ खोते हैं तो आपको एक सबक मिलता है। इसी तरीके के सबक जब आप किसी मैच या चैंपियनशिप्स में पार्टिसिपेट करते हैं तब भी आप सीखते हैं कि फेलियर को कैसे एक्सेप्ट करना है। तो आपको ये इंपॉर्टेंस यहाँ पर बतानी है कि गेम्स और स्पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस किस तरीके से है बच्चों को लॉसेस एक्सेप्ट करना सिखाने में। The ball poem shows the pain of a child after losing his favorite toy. It is important to teach children to accept losses and defeats in a positive way. ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे हार के बाद बिल्कुल डिप्रेस होकर बैठ जाएं और टूट जाएं और अगली बार कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही ना करें। Besides the loss acceptance, matches bring about a feeling of team spirit, endurance, hard work, and of course, celebrating every win in life. और ऐसा नहीं कि ये हमें सिर्फ लॉस को एक्सेप्ट करना सिखा रहे हैं, इसके अलावा मैचेस हमें क्या सिखाते हैं? टीम स्पिरिट, मिलजुल कर खेलने की भावना, एंड्योरेंस, सहन करने की शक्ति, हार्ड वर्क, मेहनत करने की पावर, और जिंदगी में छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना भी सिखाते हैं। If the Buddha were to summarize the life lessons of the ball poem, what would that sermon be? ये मत सोचो आप लोग कि बुद्धा वाला लेसन आ गया, उसको इसमें डाल दिया गया है कि अगर बुद्धा इस पोम को पढ़ते तो वो क्या सरमन देते, क्या उपदेश देते। सोचो और अपनी एज के लोगों के लिए आपको एक यहाँ पर उपदेश लिखना है 100 वर्ड्स का। If Buddha were to summarize the life lessons of the ball poem, it would be as follows. Life is a never-ending process of sacrifices. Whatever you get in life may be seized at any time without prior notice. जिंदगी एक कभी ना खत्म होने वाली आपकी त्यागों की जर्नी है। इसलिए जिंदगी में आपको जो भी मिला है वो आपसे कभी भी छीना जा सकता है बिना किसी नोटिस के। भगवान या कोई भी आपको कोई नोटिस नहीं भेजेगा कि हम इसको छीनने वाले हैं। सो डोंट गेट इमोशनली अटैच टू एनी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। अटैचमेंट गिव्स पेन ऑन सेपरेशन। जिस चीज से आप ज्यादा अटैच रहोगे, जब वो आपसे जुदा हो जाएगी तो आपको दर्द होगा। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। वन हु हैज कम हियर विल डेफिनेटली टेक लीव। जो धरती पर आया है या जो चीज बनी है वो जरूर टूटेगी। जो इंसान आया है वो उसे मरना ही है। When you did not bring anything with you, how can you claim ownership of over anything?
जब तुम अपने साथ कुछ नहीं लाए तो तुम जाते हुए ये कैसे कह सकते हो कि ये मेरा है? Your parents, grandparents, sibling, and even your best friends will go one by one. You will make new friends in life. Make a habit of enjoying things and relations as if they might not stay tomorrow. चीजों को, रिश्तों को इस तरीके से एंजॉय करो जैसे कि कल वो नहीं रहेंगे। तो ये हमारी बॉल पोम भी यहाँ पर खत्म हुई। अगले वीडियो के साथ बहुत ही जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।